हरियाणा में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। इसी के साथ कालका में हजारों लोगों के साथ विजय बंसल ने अपना नामांकन दर्ज कराया है। प्रधान पद के उम्मीदवार के लिए कालका और पिंजौर के बाजार में लोगों ने दिया भारी जन समर्थन। राज्य सरकार में चेयरमैन रह चुके विजय बंसल एडवोकेट ने हजारों लोगों के साथ एसडीएम कार्यालय कालका में प्रधान पद के उम्मीदवार के लिए अपना नामांकन दर्ज कराया है। विजय बंसल के साथ सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने उनको समर्थन दिया। उसी के साथ ही महिलाओं और बुजुर्गों ने भी गाड़ियों में आकर जन समर्थन दिया। विजय बंसल के नामांकन का काफिला इतना लंबा था कि जब विजय बंसल एसडीएम कार्यालय पहुंचे तो पीडब्ल्यूडी पुल तक उनके समर्थकों की गाड़ियों की कतार थी। विजय बंसल ने नामांकन भरने के साथ ही इलाके के बेहतर विकास और नगर परिषद कालका को नंबर 1 बनाने का संकल्प भी लिया। नामांकन भरने के बाद विजय बंसल ने महामाई काली मां के दरबार में शीश नवाया। मैंने कालका नगर परिषद के जो 19 जून को चुनाव हो रहे हैं उसमें अध्यक्ष पद के लिए आज अपना नामांकन पत्र भरा है। किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? जैसा आप सभी लोग जानते हैं, मैं पिछले 40 साल से इस क्षेत्र की सेवा कर रहा हूं। चाहे मैं छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूं, चाहे मार्केट कमेटी का चेयरमैन रहा हूं, उसके अलावा भी चाहे भाई चंद्रमोहन जी के साथ रह के भी इस क्षेत्र के जितने विकास कार्य हुए उसमें मेरा विशेष तौर पर योगदान रहा। चाहे IT की बनाने की बात हो, चाहे पॉलिटेक्निक बनाने की बात हो, चाहे कालका पिंजौर में पानी की समस्या दूर ट्यूबवेल लगवाने की बात हो, चाहे यहाँ पैराफेरी एक्ट हटाने की बात हो, चाहे यहाँ आपको टोल प्लाजा की बात करें, चाहे 4 लेन बनाने की बात हो, तो ऐसे बहुत से जो समस्याएं का समाधान किया जाए। हाल ही में जब टैक्स की बात हो, आज ये नगर परिषद जो बनी है ये भी हमारे प्रयासों से बनी है। जैसे 2010 में आपको पता कॉरपोरेशन नगर निगम बनाया था तो भी हमने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़के उसको भंग करवाया था। तो लोगों की बड़ी समस्या है, जैसे 7A की है, कॉलोनी को रेगुलाइज कराना है। हम पिछले कई सालों से प्रयास कर रहे हैं। यहाँ 7A लगी है, यहाँ ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, यहाँ कम्युनिटी सेंटर नहीं है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है लोगों की, कॉलोनी रेगुलाइज नहीं है, लोग के ऊपर तलवार लटकती रहती है, उसके विकास कार्य नहीं हो रहे यहाँ। तो बहुत मेरे जहन में बातें हैं। यहाँ बच्चों के लिए खेल का मैदान नहीं है, कम्युनिटी सेंटर्स नहीं है, स्कूल को जैसे यहाँ पूरे एरिया में 14 स्कूल है, कोई मॉडल संस्कृति स्कूल नहीं बनाया। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं जो नगर परिषद के माध्यम से, और मेरा लोगों को यही वायदा है, लोग तो आके बताएंगे कि हम ये काम करेंगे। लोग जानते हैं मेरे बारे में कि मैंने बिना MLA के किसी पोस्ट के होते हुए भी, जैसे पिंजौर को अभी हाल ही में बिजली बोर्ड का डिवीज़न बनवाया और पीछे जो 60 kV के सब स्टेशन शुरू करवाए। तो ऐसे बहुत से काम हैं, जैसे पेट्रोल पंप अभी नौजवानों को वापस करवाया जो पीछे चला गया था। यहाँ गाड़ियाँ अभी जो उनकी फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे, 600 ऑपरेटर हैं उनके। ऐसे बहुत से काम हैं जो बिना MLA के, बिना MP के अपने रसूख से लोगों के साथ संघर्ष करके वो काम करवाए हैं। और मार्केट कमेटी के रहते हुए मैंने 47 सड़कें अपनी मंडी में, पता लोगों को सारी बात का। तो मैं तो लोगों को यही विश्वास दिलाता हूँ, अगर लोग मुझे अपना आशीर्वाद, अपना मुझे मत देंगे, अपना विश्वास मेरे में व्यक्त करेंगे, मैं सभी समस्याओं का मुझे पता है कि मेरे जहन में है, क्योंकि मैं 1 साल से लोगों से जनसंपर्क कर रहा हूँ। मैंने 139 मीटिंगें करके, मैंने मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, कोई अपनी समस्या ज्ञापन पत्र मुझे देने की। मेरी सारी समस्या मेरे जहन में, मुझे मेरे संज्ञान में है, मैं सारी का समाधान कराऊंगा। कालका नगर परिषद को नंबर 1 नगर परिषद बनाने का मेरा सपना, उसको नगर परिषद नंबर 1 तभी बनेगी जब यहाँ की समस्याओं का समाधान होगा। लोगों को मूलभूत, जैसे यहाँ से PJ के लिए कोई बस नहीं है, बहुत सी समस्याएं हैं, लड़कियों का स्कूल नहीं है, तो उन बातों पे आके नगर परिषद में बने। ये किसी पार्टी के समर्थित आप या क्या है? तो कोई इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, सब लोग जानते हैं। 1982 से मैं कांग्रेस में हूँ और कांग्रेस के नाम से मेरी पहचान है, कांग्रेस की मेरे से पहचान होती थी। आज तो ये नए लोग आए हैं जो आज अपने को कांग्रेस का दावा करते हैं। हमने तो रणधीर राणा जी हैं मेरे साथ, आज बहुत बड़े सीनियर एडवोकेट हैं, इनके से मैंने शुरुआत की, आपके सामने कॉलेज के प्रेसिडेंट बने और कांग्रेस के ही हमने झंडा उठाया। मैंने जेल यात्राएं की है, पद यात्राएं की हैं कांग्रेस के, मैं प्रदेश में तक नेशनल लेवल तक मैं कांग्रेस में काम किया और अभी कर रहा हूँ। 2-3 और हैं, वो भी आएंगे, वो भी काम करेंगे। तो उनकी देखो, ये कांग्रेस ने सहमति नहीं बन पाई थी, ऐसा कुछ नहीं है।
कांग्रेस में पूरा हाईकमान ने निर्णय लिया है कि भी कोई भी चुनाव हम सिंबल बनेंगे, भाईचारे का चुनाव है, लोग अपने उससे ये लोगों ने सेलेक्ट करना है, मेरिट बेस पे देखना भी उनकी समस्या का समाधान कौन कर सकता है कि भाईचारे कौन सा कैंडिडेट कम्पिटेंट है। ये लोग बड़े सियाने समझदार हैं, वो देखेंगे कि हमारे कौन की किसकी छवि कैसी है, अपने आप को सारे कहेंगे कि मैं बड़ा अच्छा हूँ। ये लोग फैसला करेंगे भाई 19 तारीख को कि कौन इनकी समस्या का समाधान करता है। सर ये आपके सामने कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी भी होगी, आम आदमी पार्टी भी, अन्य पार्टियां भी होंगी, तो उनसे कैसे आप पार पाएंगे? मैं तो लोगों को एक ऐसा है, ये लोग मतदाता बड़े समझदार हैं, वो फैसला करेंगे, उनकी लड़ाई है, मैं तो माध्यम हूँ। उन्होंने जब जनता आपके साथ है फिर कोई आपके साथ किसी से मुकाबला नहीं है। यूथ नशे के लिए हमने हाल ही में दीपांशु लगा हुआ है, हमने हाई कोर्ट में भी रिट पा के हुक्का बार्स के लिए लड़ाई लड़ी है और नशे के लिए जो अब गवर्नमेंट कार्रवाई कर रही है वो सारी हमारी रिट जो हमने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में डायरेक्शन कराई थी उसके ऊपर सारा, और आगे भी हमारा यही प्रयास है कि नौजवानों को नशे से और माइनिंग के लिए सबसे पहले हमने पीएल डाली थी 2004 में, 2009 में आया था। एनवायरनमेंट बचाने के लिए बड़े ज़रूरी मुद्दे हैं ये लोग आज, नशे का, एनवायरनमेंट का, बेरोजगारी का, इसके लिए हम लड़ाई लड़ते रहते हैं। सभी लोगों को पता है HMT बचाने की बात आई, उसके लिए भी हमने संघर्ष किया। आगे भी युवाओं के लिए सबसे पहले मैंने 6 सितंबर 2010 को HPSC के सामने धरना देकर कहा था हमारे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। और मैंने अपने कार्यकाल में जब चंद्रमोहन जी थे, चौधरी भंजलाल जी चीफ मिनिस्टर थे, 264 युवाओं को अपने हाथ से नौकरी लगे, तो हज़ारों लोग हैं, पर 264 लोगों को मेरी रिकमेंडेशन पे लगे हैं। तो उस टाइम भी हमने, आज भी हमारे यही प्रयास है कोई नया यूनिट आए यहाँ, लोगों को, बच्चों को रोजगार मिले और हमें अपने उसमें हिस्सेदारी मिले। सर, महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या करेंगे? आज के उसमें देखा जाता है युग में महिला और लड़कियां सुरक्षित नहीं है यहाँ पर, उसके लिए आपके क्या मुद्दे रहेंगे? उसके अंदर यही मुद्दा है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, और सबसे बड़ा जो कारण है बेरोजगारी, लूटपाट भी लोग करते हैं, और नशा, इसके लिए हमारा विशेष ध्यान। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जो बच्चों के लिए हमारा भी प्रयास है, हमारे उधर धमकी भी मिलती हैं, पहले इलीगल माइनिंग के लिए मिलती थी, अब बेटे को भी बहुत लोग करते हैं, पर कोई बात नहीं, हम लोगों के जब माँ बाप मिलते हैं वो बताते हैं अपनी स्थिति। हमारा मुद्दा यही है कि नशा, और नशे के लिए प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं हम, है ना? है जी, वार्डवासियों से क्या अपील करना? मेरी वार्डवासियों से उम्मीद है, सभी परिषद के क्षेत्र के लोगों से, कि वो अपना मत 5 साल के लिए अपने विकास के लिए, अपनी खुशहाली के लिए, अपनी समस्या के समाधान के लिए किसी जाति पात से, किसी लाल से ऊपर उठ के एक अपना कैंडिडेट जो आपने जिसको पहले व्रत रखा है, जिसको देख रखा है, उस कैंडिडेट को पाके अपने 5 साल सुरक्षित करें।